आपके घर की रसोई में रखी हुई सौंफ आपकी कौन कौन सी बीमारियों को दूर करने में आपकी मदद कर सकती है। उसे कितनी डोज में यानी कितनी मात्रा में लेना चाहिए, क्या उसे चबा चबा कर लेना चाहिए या इसका चूर्ण बनाकर इस्तेमाल करें या इसका काढ़ा बनाकर लें, इसे कौन कौन सी बीमारियों में नहीं लेना चाहिए। आयुर्वेद के ग्रंथों में सौंफ के बारे में क्या क्या बताया गया है, आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु शर्मा, आयुर्वेदिक डॉक्टर, और आज बात कर रहे हैं सौंफ कौन कौन सी बीमारियों को दूर करने में आपकी मदद कर सकता है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको सौंफ से मिलने वाले सभी फायदों के बारे में पता लग सके। तो आइए आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। सौंफ दीपन पाचन का काम करती है, यानी ये आपके मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करती है। भाव प्रकाश निघंटु में इसे अग्निमांद्य हरि कहा गया है, यानी ये आपके भोजन की डाइजेशन को इंप्रूव करती है और जो इनडाइजेशन यानी जो अपच हो जाता है उसको दूर करती है, खाने के पाचन को बढ़ाती है और साथ साथ में इसकी एब्जॉर्प्शन को भी इंप्रूव करती है। अगर पानी पीने के बाद भी आपकी प्यास नहीं बुझती है, जिसे आयुर्वेद में तृष्णा रोग कहा गया है, उसमें भी सौंफ आपकी मदद कर सकती है। आप पानी लीजिए और थोड़ा सौंफ का चूर्ण उसमें मिला लीजिए, इसमें कुछ बूंदे नींबू की, थोड़ा सा सेंधा नमक और मिश्री डालकर इसे लेना शुरू कीजिए। ऐसा करने से जो बार बार प्यास लगती है और पानी पीने के बावजूद भी ये बंद नहीं होती, उसमें आपको कमी महसूस होगी। छोटे बच्चों की पेट की दर्द में खास तौर से सौंफ का अर्क बहुत ज़्यादा काम करता है। सौंफ का अर्क मार्केट में आपको ग्राई वाटर के नाम से भी मिल जाता है। इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आप 10 से 12 बूंदे छोटे बच्चे को दे सकते हैं, और अगर बच्चा 6 महीने से ऊपर है तो आप उसको 3 ml से लेकर 5 ml की डोज में भी सौंफ का अर्क दे सकते हैं। ये डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, जो बच्चों को बार बार ब्लोटिंग होती है, गैस बन जाती है और पेट की जो दर्द रहती है उसको ठीक करने में मदद करता है। जिन महिलाओं की अभी डिलीवरी हुई है और अभी वो लैक्टेटिंग फेज में है, यानी अपने बच्चे को दूध पिला रही हैं, उन्हें सौंफ का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। आप 1 लीटर पानी में 10 ग्राम सौंफ को उबाल लीजिए और सारा दिन ये सौंफ का पानी पीजिए। एक इससे मिल्क प्रोडक्शन अच्छी होती है, यानी जो बच्चे को दूध आना है वो बहुत अच्छी मात्रा में आने लगता है। मिल्क की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों इंप्रूव होती है और साथ साथ में ये डाइजेशन को भी इंप्रूव करती है। इसे आप लड्डू के रूप में भी, जो आप लड्डू लेते हैं उसमें सौंफ को डाल सकते हैं या सौंफ का पानी भी ले सकते हैं। जिन लोगों को आम अतिसार की प्रॉब्लम है, यानी जो मल है वो चिपक कर आता है या बहुत मरोड़ के साथ आता है, पेट में दर्द होती है, उन लोगों को भी सौंफ का इस्तेमाल करना चाहिए। इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि 1 गिलास पानी लीजिए, उसे उबालकर उसमें आधा चम्मच सौंफ डाल लीजिए और 1/4 चम्मच शुंठी चूर्ण, जिसे सूंड कहा जाता है, वो ले लीजिए और इसको आप उतार कर छान लीजिए और कम से कम 2 हफ्ते आप इसको जरूर पिए। अगर आपको खाना खाने के बाद जलन महसूस होती है, खट्टे डकार आते हैं, तो भी आप सौंफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। खाना खाने के बाद सौंफ और उसमें मुलट्ठी मिलाकर इस्तेमाल कीजिए। आधा चम्मच सौंफ और आधा चम्मच मुलट्ठी पानी के साथ अगर आप खाना खाने के बाद लेंगे तो आपको ये जो जलन महसूस होती है उसमें कमी आने लगेगी। सौंफ वातानुलूमन का काम करती है, यानी ये एयर मूवमेंट को ठीक करती है। जिन लोगों को खासकर ब्लोटिंग रहती है, खाना खाने के बाद पेट फूल जाता है या तो खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता है, उन लोगों को खाना खाने के बाद आधा से पाव चम्मच यानी 1/4 ऑफ द स्पून चबा चबा कर सौंफ जरूर खानी चाहिए। अगर आपका पित्त बढ़ा हुआ है, यानी हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होती है, तो भी आप सौंफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको सौंफ का फांट बनाकर लेना है, यानी 1 गिलास पानी गर्म करना है और उसमें आपने सौंफ डाल देनी है, लेकिन उसको उबालना नहीं है, बस उसको ढक के रख देना है। जब वो नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए तो आपने ये पानी, सौंफ का पानी पी लेना है। ये आपकी जो जलन, हाथ पैरों में जो जलन होती है उसको रिड्यूस करने में भी आपकी मदद करेगा। अगर आपको यूरिन से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, पेशाब रुक रुक के आता है, पेशाब में जलन आती है या बार बार आपको पेशाब से संबंधित कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो भी आप सौंफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप रात को आधा चम्मच सौंफ और आधा चम्मच धनिया भिगो लीजिए और सुबह इसका पानी लेना शुरू कीजिए। ये सौंफ और धनिया का जो कॉम्बिनेशन है, ये मूत्रल है, यानी ये डायूरेटिक की तरह काम करता है और ये यूरिन की जो बर्निंग सेंसेशन है उसको कम करने में मदद करता है और यूरिन के इन्फेक्शन से भी आपको बचाता है। अब बात करते हैं कि सौंफ को कैसे लेना चाहिए। देखिए, अगर आप इसको चबा चबा कर खाते हैं तो आपको 1/4 चम्मच से आधा चम्मच तक इसकी डोज में ले सकते हैं।
अगर आप इसको चूर्ण की फॉर्म में ले रहे हैं, यानी आप सौंफ का चूर्ण ले रहे हैं, तो 3 से 5 ग्राम की डोज में इसको लिया जा सकता है। अगर आप इसको फाट के रूप में ले रहे हैं तो ये 80 से 100 ml तक लिया जा सकता है, और अगर आप इसको पानी में उबाल कर लेते हैं तो भी आप इसको 60 से 100 ml की डोज में ले सकते हैं। अब बात करेंगे कि सौंफ को कौन कौन सी बीमारियों में नहीं लेना चाहिए। इसे आयुर्वेद में अवृष्य भी कहा गया है, यानी जिन लोगों को शुक्र धातु से संबंधित कोई बीमारी है उन्हें सौंफ का इस्तेमाल कम कर लेना चाहिए। खासकर अगर आप इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आपको सौंफ लेना अवॉइड करना चाहिए। दूसरा, इसका अति मात्रा में इस्तेमाल करना भी आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसकी मात्रा 1/4 चम्मच से आधा चम्मच की डोज में है। अगर आप मात्रा में किसी चीज को इस्तेमाल करेंगे तभी वो आपके लिए मेडिसिन का काम करेगी। अगर किसी भी चीज को मात्रा से ज्यादा लिया जाए तो वो मेडिसिन की जगह शरीर को नुकसान करने लग जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे जरूर अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा, कमेंट भी भेजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, ताकि आपको समय समय पर आयुर्वेद की बिल्कुल सटीक और सही जानकारी मिलती रहे। आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और आयुर्वेद को अपनाइए। धन्यवाद।